अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 23 ता 29 नवंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोरा 9 ता 30 नवंबर ताले की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी सोच मुस्बत और खासी पुख्तगार मिच्योरिटी का मुजाहरा कर सकेंगे, मिच्योर नजर आएंगे आप लोगों को और आपके फैसले बोलेंगे कि आपने खासी समझदारी से ये काम किया है। 24 और 25 नवंबर को जोरा यूरेनस मुकाबला के बायस आपका जो रवैया है उसमें तब्दीली आ सकती है। सोच जो है वो खाम जो है वो इंतशार का शिकार हो सकती है, जिसकी वजह से अजीब से मिसाइल आपके सामने आएंगे जिनकी कोई बुनियाद नहीं होगी, लेकिन आप खाम खागर उनमें उलझ सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने इन दिनों का मुकम्मल तौर पर जो है वो मनसूबा बना लें, प्लानिंग कर लें और उसके मुताबिक ही अपने आप को आगे बढ़ाएं, ताकि कोई गलत चीज़ आपको मिसलीड भी ना कर सके और आपको कन्फ्यूजन का शिकार भी ना बना सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 नवंबर को घर की तज़ीन आराइश के लिए कुछ चीज़ों की खरीदारी की जरूरत होगी, वो आप खरीद सकेंगे। 24 को मनसूबाबंदी के तहत किए गए काम जो है उनमें कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। 25 का सफर का प्रोग्राम बन सकता है, जिसकी वजह से आपके कारोबारी ताल्लुकात जो है वो मजीद बेहतर हो सकेंगे, मुस्तहकम हो सकेंगे। 26 नवंबर को खाम खा के मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन यकीन रखिएगा कि ये घबराने का वक्त नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हाँ, थोड़ा तामुल से देखना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, उसको ठीक कर लीजिएगा। 27 नवंबर को आपके रिश्तेदार जो है, खासतौर पर करीबी रिश्तेदार है, वो परेशानी का बायस बन सकते हैं, लेकिन ये मसाइल भी चंद दिनों में हल हो जाएंगे। 28 नवंबर को कारोबारी मामला तय करने में आपको खासी आसानियां और कामयाबियां मिल सकेंगी। 29 नवंबर को आपकी शख्सियत में निखार आ सकेगा, जबकि रोमांस के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का आमदन तो कोई नहीं, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है वो 23 और 24 नवंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख 13 तक 30 नवंबर जायचा के 12वें घर में रहते हुए नागहानी अखराजात का जो खर्चा है यानी अखराजात हैं उनका अंदेशा सामने ला सकता है, और मे भी ये अंदेशा जो होता है अक्सर हकीकत ही होता है। तो इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा, मुतात रहिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने में थोड़ा सोच समझ का मुजाहरा ज़रूर कीजिएगा। 24 और 25 नवंबर को मरीख और ज़ुहल तस्दीस की वजह से आपके कारोबारी और करियर से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आएगी, जिसके लिए सब्र और तहम्मुल से आपको सॉलिड बेस्ड प्लानिंग करना होगी, मुस्तहकम प्लानिंग करना होगी। 25 और 26 नवंबर को अतारत मरीख तस्दीस की वजह से आपकी जो टेक्निकल स्किल है यानी तकनीकी महारत है उसमें इजाफा होगा और आपके काम में तेजी आ सकेगी, जबकि तजर्बात करने से आप फायदे समेट सकेंगे, फायदे हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 नवंबर को आपकी माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ आपके घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 24 नवंबर को आपकी औलाद आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है, और जबकि कोई इनामी बॉन्ड प्राइज यानी प्राइज बॉन्ड या इनाम वगैरह भी आपको मिल सकता है, निकल सकता है। 25 नवंबर को मुलाजम से मुतल्लिक़ मामला एहसन तौर पर चल सकते हैं। 26 नवंबर को आपको अजीज़ व अक़ारिब की जो कुर्बत है वो हासिल रहेगी। 27 को हमसाए आपसे तामन करेंगे, आपका साथ दे सकेंगे, जबकि 28 नवंबर को आप अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल काबू रखते हुए, कंट्रोल करते हो और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 29 नवंबर को आपके माली मामलात खासे मुस्तहकम हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के आमदन में 24, 25 और 26 नवंबर, जबकि मनफी असरात का आमदन या एहतियात जो मौजूदा हफ्ते में 28 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज कॉज सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमामा बदतुस्मा में फाइनेंशियल हाउस में जोरा और मरीख के हमरा क्याम पजीर होगा, जिसकी वजह से आपको अपने मौजूदा कारोबारी और करियर के उमूर में खातिर खा कामयाबियां और फवायद जो है वो हासिल हो सकेंगे, जबकि सीनियर अफराद और असातिज़ा से मोहब्बत भी बढ़ सकेगी, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। 24 और 25 नवंबर को मरीख ज़ुहल तस्दीस की वजह से आपकी औलाद जो है वो माली उमूर में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी, जबकि इनामी स्कीमों से भी फायदा मिलने से आपके माली मसाइल का हल भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 नवंबर को आपके इशराकती काम जो वो फायदेमंद साबित हो सकेंगे, जिनकी वजह से आप
खासा माली फायदा भी हासिल कर सकेंगे। 24 नंबर को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा और अपने जज्बात पर काबू रखने में भी पूरी कोशिश कीजिएगा, जद्दोजहद कीजिएगा ताकि आपके जज्बात आपके काबू में ही रहे। 25 नवंबर को आपकी परेशानी और मसाइल में इजाफा हो सकता है। 26 नंबर को दूसरों के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करने से इज्तनाब बरतिएगा, वरना खामखा के मसाइल और परेशानी लाक हो सकती है। 27 नंबर को खुद इत्मादी से अपने मकासद के उसूल में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 28 को आपके करियर में मजीद बेहतरी आ सकेगी। 29 नवंबर को होशमंदी और अक्ल सलीम से किए गए फैसले मुस्तकबिल में बेहतर नताइज के हामिल बन सकेंगे। और यकीनन ये सोचने की बात है, क्योंकि सोचते हुए भी आदमी को होशमंदी और अक्ल सलीम से ही काम लेना पड़ता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो साद असरात का हामिल दिन है वो तो नहीं है, कोई भी मामूल का हफ्ता है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो 24, 25 और 26 नवंबर के साबित हो सकते हैं। लगभग आधा हफ्ता आपके लिए जो है ना वो एहतियात का मुतकाजी है। मुतात रहिएगा और फायदे हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से होगा।